आज के इस वीडियो में देखेंगे लाइट चैप्टर का वो टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में क्या है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, जब कोई प्रकाश की आपतित किरणें, मान लेते हैं कि ये कोई सतह है, क्या है, सतह है, और इस सतह पे प्रकाश की आपतित किरणें आती है और सतह पे पड़ने के बाद इसका जाना चाहिए था ऐसे, तो क्या होता है, आपतित प्रकाश की किरणें का 100% मात्रा, 100% मात्रा कहने का मतलब क्या कि पूरा का पूरा उसी माध्यम में लौट जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहने का मतलब क्या हुआ, यदि प्रकाश की आपतित किरणें का 100% मात्रा यानी कि टोटल का टोटल उसी माध्यम में लौट जाए। माध्यम मतलब समझ में आया कि ये ऊपर वाला माध्यम फर्स्ट हम बोल देते हैं और नीचे वाला को माध्यम सेकेंड बोल देते हैं। तो जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में टोटल का टोटल लौट जाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपतित किरण का 100% मात्रा उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब है, और आप जानते होंगे कि ये जो होता है आई होता है, आपतन कोण होता है, और यहाँ पे आई हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के केस में क्या हो जाता है, θc हो जाता है। क्या होता है, θc, जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो 100% मात्रा उसी माध्यम में लौट गया, क्या 100% मात्रा उसी माध्यम में क्या हो गया, लौट गया। तो यहाँ पे जो ये हमारा होता है, ये जो आर जो हमारा होता है, कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस केस में होता क्या है कि आई जो होता है θc हो जाता है, आर जो होता है परावर्तन कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, जब कोई आपतित प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण का 100% मात्रा उसी माध्यम में लौट जाए, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट जाए, तो यह प्रकाश की यह घटना कौन सी कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इस केस में आई जो होता है θc का काम करता है, θc का काम करता है। अब प्रकाश के अपवर्तन के लिए इसमें एक डेरिवेशन करेंगे, तो इस तरह से करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के लिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए क्या होता है, स्नेल का नियम लगता है। तो स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम क्या होता है कि साइन आई या बटा साइन आर बराबर μ2 बटा μ1 होता है, क्या μ2 बटा μ1 होता है। और हम लोग पहले से जानते हैं, पिछला वीडियो में बताए थे, म्यू जो अपवर्तनांक होता है μ1 बाई μ2 के बराबर होता है। म्यू जो क्या होता है, अपवर्तनांक μ1 बाई μ2 के बराबर होता है। जब दोनों तरफ उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई म्यू इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। ये क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ1 का मान क्या हो जाएगा, 1 बाई म्यू। तो यहाँ पे रखिए साइन आई बटा साइन आर बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा, म्यू। साइन आई का मान यहाँ पे क्या है, θc, तो साइन θc और साइन आर का मान कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 1 बाई म्यू, तो साइन θc और साइन 90 का मान 1 बराबर 1 बाई म्यू। तो यहाँ पे साइन θc बराबर 1 बटा म्यू बचा। यहाँ से अगर θc का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अपने दोस्त को छोड़कर इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। ये हमारा जो आ गया, ये डेरिवेशन आ गया किसका, ये जो θc होता है क्रांतिक कोण होता है, क्या होता है,
क्रांतिक कोण होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थीटा सी को क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब म्यू यहाँ पे अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया? क्रांतिक कोण का डेरिवेशन आ गया। तो यहाँ से हम क्रांतिक कोण बोलेंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है? तो वह न्यूनतम कोण, वह कोण जिस पे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखे, प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की आपतित किरण का 100% मात्रा उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई बराबर थीटा सी और आर बराबर 90 डिग्री। अपवर्तन के लिए क्या होगा? स्नेल का नियम लगाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करके आ जाएगा। ये होता है हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद अगला टॉपिक जो देखेंगे हम क्रांतिक कोण देखेंगे। क्या देखेंगे? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण बोले तो क्या? क्रिटिकल एंगल के देखेंगे। क्रांतिक कोण देखते हैं जिसे कहेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण इंग्लिश में बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, जो कि एग्जाम के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो ये होता क्या है? वह न्यूनतम कोण, वह न्यूनतम कोण प्रकाश आया, इसका 100% मात्रा इसी माध्यम में लौट गया, जाना चाहिए था ऐसे, ये ऐसे आया, ये 90 डिग्री पे, और ये जो अभी लंब हम लिए, ये जो अभी लंब लिए, ये क्या हो जाएगा? आई हमारा किसके बराबर होता है? थीटा सी के बराबर। प्रकाश की वह आपतित किरण का 100% मात्रा जो उसी माध्यम में लौट जाती है वह हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। और यह जो घटना होता है जिस न्यूनतम कोण पे, जिस छोटा सा कोण पे होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इसका क्या लिखेंगे? वह न्यूनतम कोण, वह न्यूनतम कोण जिस पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन को TIR भी लिखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शॉर्ट में लिखते हैं। तो वह न्यूनतम कोण ऐसे तथा इसे थीटा सी से क्या करते हैं? सूचित करते हैं, थीटा सी से सूचित करते हैं। और यह इस प्रकार परिभाषित है, और यह इस प्रकार परिभाषित है, और यह इस प्रकार परिभाषित है। परिभाषित है कि इसका फॉर्मूला जो अभी हम डिराइव किए थे वही लिखेंगे, यानी कि थीटा सी बराबर जो अभी जस्ट निकाले थे साइन इनवर्स 1 म्यू, साइन इनवर्स 1 म्यू। तो यहाँ पे म्यू अपवर्तनांक है, थीटा सी हमारा क्या है? क्रिटिकल एंगल है। तो म्यू अपवर्तनांक है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू के। तो म्यू का सामने लाइन में रहेगा तो उसे कहते हैं समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नीचे में रहता है बटा के नीचे में तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से होगा क्या कि म्यू जो हमारा है अपवर्तनांक, ई बढ़ेगा तो ई घटेगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो उस माध्यम का क्रांतिक कोण क्या होगा? घटेगा। अगर अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांतिक कोण बढ़ेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस तरह से कि थीटा सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है 1/म्यू के। जब हमारा म्यू अपवर्तनांक बढ़ेगा
तो थीटा सी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। और उसी तरह से क्या, थीटा सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/μ के, जब डिक्रीज करेगा, म्यू हमारा घटेगा, तो थीटा सी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ से एक और फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं क्या, एक फार्मूला पिछला वीडियो में बताए थे, म्यू बराबर सी बाई भी, तो यहाँ से म्यू का मान रख सकते हैं। तो म्यू का मान रखिए थीटा सी में, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/म्यू होता है, म्यू का क्या मान रखेंगे, सी बाई भी। सी बाई भी जब मान रखे तो थीटा सी बराबर आ गया साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, भी बाई सी हो जाएगा। क्या एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे हम लोग कि v बराबर n इंटू लैम्डा, v बराबर n इंटू लैम्डा, कि c बराबर n इंटू लैम्डा। v बराबर क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, v बराबर n इंटू लैम्डा, जो कि पिछला वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से थीटा सी अगर निकालेंगे तो साइन इनवर्स भी क्या है, n इंटू लैम्डा आई सी है। अब यहाँ से एक चीज हम कह सकते हैं कि इस फार्मूला में जो हमारा आया लैम्डा, तो लैम्डा क्या होता है, तरंगदैर्ध्य होता है, क्या होता है, तरंगदैर्ध्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्रांतिक कोण जो है तरंगदैर्ध्य पर भी निर्भर करता है, तरंगदैर्ध्य पे भी निर्भर करता है। तो सामना सामनी है, तो सामना सामनी में क्या होता है, समानुपाती होता है। तो थीटा सी समानुपाती है किसके, लैम्डा के। लैम्डा के जब समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा कि थीटा सी अगर लैम्डा को बढ़ाएंगे, यानी कि लैम्डा ज्यादा होगा, तो क्रांतिक कोण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर लैम्डा को घटाएंगे यानी कि डिक्रीज करेंगे, तो थीटा सी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि घट जाएगा। ये हमारा क्या देखे कि अपवर्तनांक, ये फॉर्मूला है, अपवर्तनांक जो हमारा है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो क्रांतिक कोण कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा तो क्रांतिक कोण ज्यादा होगा। लेकिन तरंगदैर्ध्य में सामना सामने यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो इसमें क्या करेंगे कि तरंगदैर्ध्य अगर बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण कमेगा, अगर तरंगदैर्ध्य घटेगा तो क्रांतिक कोण भी घटेगा। तो ये हमारा यहाँ से क्या था, क्रांतिक कोण था। तो यहाँ पे हम जानना चाहें कि n क्या है, तो n है आवृत्ति और c है निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, और v क्या है, माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग है, माध्यम में प्रकाश का वेग है। और लैम्डा तो लिखा हुआ है, तो क्या है, तरंगदैर्ध्य है, म्यू अपवर्तनांक है। ये हमारा क्रांतिक कोण है। पूर्णांतिक परावर्तन था वह प्रकाश की आपतित किरण का 100% मात्रा उसी माध्यम में लौट जाती है, वह कहलाती है प्रकाश की घटना, क्या कहलाती है, पूर्णांतिक परावर्तन। और क्रांतिक कोण क्या था, वह न्यूनतम कोण जिस पर प्रकाश का क्या होता है, पूर्णांतिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR होता है, उसे कहते हैं क्रांतिक कोण। और उसका फॉर्मूला जो कि अभी जस्ट निकाले हैं, थीटा सी साइन इनवर्स 1/म्यू, यहाँ पे म्यू बढ़ेगा तो थीटा सी घटेगा, म्यू घटेगा तो थीटा सी बढ़ेगा। यहाँ पे एक चीज और पता चलता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पे हमारा क्रांतिक कोण निर्भर करता है या नहीं, तो करता है, क्योंकि उसके फॉर्मूला में हम ला के दिखाए हैं, करता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा था क्या, क्रांतिक कोण था, क्या था, क्रांतिक कोण था। ये था क्रांतिक कोण। अब आगे जो देखेंगे अगला टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा पूछता है, क्या क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन है क्या, और उसके प्रयोग को बताएं, उसका अनुप्रयोग बताएं। अनुप्रयोग बताएं यानी कि एप्लीकेशन, यूज बताइए कि यूज क्या है, कहाँ कहाँ पे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसका यूज बताइए, अनुप्रयोग करके बताइए। तो वो देखेंगे जो कि इसी का टॉपिक है, इसी में देखेंगे। तो वो होता क्या है, पूर्णांतिक परावर्तन का अनुप्रयोग। देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम पूर्णांतिक परावर्तन का उपयोग करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
पूछता है क्वेश्चनों की दो अनुप्रयोग बताइए, तो हम दो नहीं यहाँ पे ज्यादा देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी में बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या अनुप्रयोग। तो आप लोग जानते होंगे कि इसका अनुप्रयोग पहला करते हैं कहाँ पे, कि स्पार्किंग ऑफ एयर बबल, बुलबुले का चमकना, हवा के बुलबुले का चमकना में स्पार्किंग ऑफ एयर बबल में हवा के बुलबुले का चमकना हिंदी में होता है। हवा के बुलबुले का चमकना, हवा के बुलबुले का चमकना में क्या करते हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसे होता है, तो जैसे कि आप लोग कपड़ा धोने के लिए सर्फ को पानी में घोलते हैं, तो जब सर्फ के पानी को घोलते हैं सर्फ को, तो उसमें क्या होता है, एक बुलबुला टाइप का निकलता है। या फिर आप लोग देखते होंगे कि सर्फ के पानी को पानी में घोल लेते हैं और उसको एक गोल सा आकृति में ऐसे फूंकते हैं, तो उसमें एक बबल टाइप का निकलता है गोल। तो उसमें होता क्या है कि एक बुलबुला निकलता है, और बुलबुला पे जब प्रकाश की किरण पड़ता है, तो तो उसमें दिखाई देता होगा कि टोटल आता है और प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हवा का बुलबुला जो चमकता है हमारा, उसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और यह घटना जो होता है हवा के बुलबुला का क्या होता है, बाहरी सतह पे होता है। कहाँ पे होता है, बाहरी सतह पे होता है। मान लेते हैं कि ये कोई बुलबुला है इस तरह से, तो प्रकाश की किरण ऐसे आया, इसी में क्या हो जाता है, टकरा के 90% में लौट जाता है। यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। 100% मात्रा क्या होता है, लौट जाता है। और यह प्रकाश के यह जो क्या होता है, घटना जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यही ना, यहाँ पे बुलबुला पे पड़ता है, अब बुलबुला के कौन सतह पे होता है, बाहरी सतह पे, अंदर पे थोड़े होता है। बाहरी सतह पर प्रकाश का किरण पड़ता है और क्या होता है, टकरा कर 100% मात्रा लौट जाता है। तो इसमें क्या कि हवा के बुलबुले का बाहरी सतह पे यह घटना होता है। कहाँ होता है, बाहरी सतह पे होता है। इस स्थिति में क्या होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांतिक कोण के मान से क्या होता है, अधिक होता है। आपतन कोण आई जो होता है बड़ा होता है क्रांतिक कोण से। इस स्थिति में क्या होता है, आपतन कोण का जो मान होता है क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। इस स्थिति में क्रांतिक कोण का मान जो होता है थीटा सी लगभग 49 डिग्री होता है। कितना होता है, इस स्थिति में क्रांतिक कोण का मान लगभग कितना होता है, 49 डिग्री होता है। समझ में, स्पार्किंग ऑफ एयर बबल। और दूसरा हमारा है, दूसरा हीरे का चमकना। हीरा को चमकते हुए देखे हैं, हीरे के चमकना में भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दूसरा में हीरे का चमकना, हीरे का चमकना स्पार्किंग ऑफ डायमंड, इंग्लिश में बोलेंगे स्पार्किंग ऑफ डायमंड। हीरे का चमकना भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे पे जब कोई प्रकाश की किरण पड़ता है ना, तो पड़ने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर सतह पे प्रवेश करता है। मान लेते हैं हीरा का डायग्राम आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार से रहता है। हीरे का डायग्राम इस प्रकार से रहता है। मान लेते हैं ये हीरा है, प्रकाश की किरण इस पे पड़ता है, पड़ने के बाद इसके कांच का बना होता है, कांच टाइप का होता है हीरा, तो इस पे पड़ता है, इस पे पड़ता है, इस पे पड़ने के बाद इस पे पड़ने के बाद इस पे, और उसके बाद इस तरह से 90 डिग्री पे निकल जाता है। तो कहने का मतलब हमारा प्रकाश की किरण जो घटना होता है इस तरह से यहाँ पे ऐसे आता है और यहाँ से आने के बाद इस तरह से निकल जाता है। तो यह जो घटना होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इस पे तो उतना बढ़िया 3D फिगर है, इस पे उतना बढ़िया से बनेगा नहीं, तो आप लोग एज्यूम कीजिए
आप लोग कभी देखे होंगे कि हीरे के टाइप का डिजाइनिंग वाला लीजिए कांच और उसमें भी कीजिएगा तो क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगा, इस पे पड़ेगा, इस पे पड़ने के बाद इस पे और इस पे पड़ने के बाद सीधा निकल जाएगा 90 डिग्री पे तक। इसमें भी क्या होता है, प्रकाश 1% भी अंदर में रुकता नहीं है हीरा के अंदर, टोटल का टोटल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये प्रकाश का पूर्णांक परावर्तन के कारण होता है। और बुलबुले का चमकना में ये सब घटना हो रहा था सतह के बाहर, बुलबुला के बाहरी सतह पे, लेकिन हीरा वाला में क्या होता है, भीतरी सतह पे होता है। हीरा के अंदर होगा ना, अंदर में टकराता है, कांच के कारण पूरा क्या होता है, निकल जाता है। तो यह जो घटना होता है हीरे के आंतरिक सतह पे होता है। इस स्थिति में भी क्या होता है, इस स्थिति में भी आपतन कोण का मान होता है क्रांति कोण से ज्यादा होता है। आपतन कोण का मान इस स्थिति में भी क्रांति कोण के मान से क्या होता है, ज्यादा होता है। और यह इस घटना में, इस स्थिति में बुलबुले का क्या, हीरे का चमकना में क्या होता है, थीटा सी का मान लगभग 24 डिग्री होता है। कितना होता है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, लगभग 24 डिग्री होता है। हीरे का चमकना में क्रांति कोण का मान कितना होता है, तो 24 डिग्री होता है, याद रखिएगा। इसमें स्पार्किंग और फेयर बबल में भी क्या होता है, ये दोनों सेम है कि आई जो होता है ज्यादा होता है थीटा सी से, कहने का मतलब आपतन कोण ज्यादा होगा किससे, क्रांति कोण से। और हीरे का चमकना में भी आपतन कोण का मान क्रांति कोण से मान के क्या होगा, ज्यादा होगा। इस स्थिति में क्रांति कोण का मान हवा के बुलबुले का चमकना में लगभग होता है 49 डिग्री और इस स्थिति में हीरे का चमकना में क्या होता है, 24 डिग्री होता है। एक तीसरा अनुप्रयोग देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर, स्पेशल फॉर बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, क्या है, बहुत ज्यादा पूछा जाए वाला 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो इसका पूर्णांक परावर्तन का तीसरा अनुप्रयोग है। तीसरा अनुप्रयोग क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ऐसे ही डायरेक्ट इंग्लिश में ही पूछेगा, ऑप्टिकल फाइबर हिंदी में भी यही लिखाता है, ऑप्टिकल फाइबर 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर इंग्लिश में भी लिखेंगे तो इसी तरह लिखता है, ऑप्टिकल फाइबर 2 नंबर के एग्जाम, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, प्रकाश के पूर्णांक परावर्तन के घटना का क्या है, ये तीसरा अनुप्रयोग है। क्या इसमें अनुप्रयोग कैसे करते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर वह फाइबर होता है जिसको प्रकाश का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल को, टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर वह फाइबर होता है जिस पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जाहिर सी बात है कि अनुप्रयोग है इसका, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसी पे होगा। तो होता क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग टेलीकम्युनिकेशन, मतलब हम लोग मोबाइल के जरिए बात करते हैं, पहले टेलीफोन के द्वारा जरिए बात करते थे, तो क्या करते थे, टेलीकम्युनिकेशन उसी को बोलते हैं कि मोबाइल फोन से बात करना। मोबाइल से बात करते थे एक जगह से दूसरे जगह पे हमारा क्या होता है, सिग्नल जाता है, जिससे कि हमारा दूसरे जगह का आवाज़ हमारे पास, हमारा आवाज़ उसके पास सुनाई देता है। तो टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। इसमें क्या ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। तो आज के इस वीडियो में हम देखे हैं क्या कि पहला प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दूसरा देखे क्रांति कोण के बाद देखे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, जो कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। 2 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन में तो बहुत कम, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके अनुप्रयोग को लिखे। तो अनुप्रयोग भी आज के वीडियो में बता दिए हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बताया, साथ ही साथ क्रांति कोण पूछता है, तो क्रांति कोण भी इस वीडियो में बताया गया है, उसके डेरिवेशन किया गया है, उसका फॉर्मूला बताया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप विशेष के लिए अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।